आज का शिरडी साई संदेश। जैसे शरीर जब काम करते करते थक जाता है तो शरीर की थकावट हमें ये बताती है, यह महसूस होता है हमें कि हमें अब आराम की ज़रूरत है। हमें अब आराम कर लेना चाहिए, जिससे थोड़ा आराम करके बाद में फिर से हम काम पर लग सकें। ऐसा नहीं कि उस वक्त आप टूट चुके हैं या हिम्मत हार चुके हैं। उस वक्त आप थक ज़रूर जाते हैं, लेकिन आप होश में होते हो। पर अगर आप उस थकान में और ज़्यादा काम कर लेते हो, तब आप उस जगह थका हुआ ही नहीं बल्कि कमज़ोर भी महसूस करने लगते हैं। तब उस वक्त आपको ऐसा लगता है कि बस कोई थोड़ी देर सोने दे। तब ना तो आप उस वक्त वक्त देखते हैं, ना लोग देखते हैं और ना ही जगह देखते हैं। बस उस वक्त तो ऐसा लगता है कि बस कोई थोड़ी देर सोने दे, आराम करने दे। किसी भी चीज़ का तब हमें होश तक नहीं रहता है। सभी के साथ ऐसा ज़रूर होता है जीवन में। जब शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा थकावट हो जाती है तो ताकत बिल्कुल शून्य हो जाती है। और ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में भी होता है। जो बातें, जो विचार, जो सोच आपको थका रहा है, थका रही है, आपको कमज़ोर बना रही है, अंदर से तो आपको तोड़ रही है, उन विषयों पर बात ना ही करें तो ही अच्छा होगा आपके लिए। हमेशा याद रखें कि आपने लोगों को बहुत समझाने का प्रयत्न किया है, बात करने का प्रयास कर चुके हैं आप, पर फिर भी वो लोग समझ ही नहीं रहे हैं। आपके साथ तब भी बुरा व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग समझना ही नहीं चाहते हैं। वो आपके साथ ऐसा ही करना चाहते हैं जैसा वो करते आए हैं, इसलिए वो ये कर रहे हैं। अपनी एकाग्रता, अपनी शक्ति को अपने लक्ष्य पर लगाइए, अपने सपनों पर लगाइए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, अपने सपने पूरे करिए। क्योंकि जो लोग आपको महत्व देना ही नहीं चाहते, उनका आपकी तरफ ध्यान ही नहीं है। इससे पहले कि आप कमज़ोर बने और टूटने लगें, थोड़ा सा आराम कर लीजिए और फिर से खड़े होइए और जीवन में आगे बढ़िए। हिम्मत मत हारिए, क्योंकि वो लोग आपको तोड़ना ही चाहते हैं और ऐसे लोगों को समझाना आपका व्यर्थ है। अपना कीमती समय यूं मत गवाइए। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, बहुत बुरा लगता है जब कोई हमारे साथ गलत बर्ताव करता है, और तब तो बहुत ही बुरा लगता है जब कुछ लोग उनके उस गलत बर्ताव में उनका साथ दे रहे होते हैं, उनकी गलतियों को बढ़ावा दे रहे होते हैं। लेकिन तुम फिर भी मत घबराना। जो जैसा कर रहा है उसे वैसा ही भुगतना भी पड़ेगा जीवन में। तुम अपने कर्मों से कभी भी मुंह मत मोड़ना। तुम जैसे नेक कर्म करते आए हो ना, वैसे ही करते रहो। सबको अपनी करनी का फल ज़रूर मिलता है, तुम्हें भी ज़रूर मिलेगा। तुमने जो नेक अच्छे कर्म किए हैं, तुम उनसे बहुत आगे तक जाओगे जीवन में। और हाँ, जो तुम्हारे मन में पुरानी अतीत की बातें बार बार तुम्हें याद आती हैं और तुम्हारा दिल दुखता है, उनसे आगे बढ़ो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, ऐसी बातें भूलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जिन चीज़ों से तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जीवन में पनप नहीं पा रहे हो, उनको भुला देने में ही भलाई है। अगर जीवन में कुछ बनना चाहते हो, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो, तो उन बातों को तुम्हें भुलाना ही होगा। मैं जानता हूँ तुम पर बहुत झूठे आरोप लगे हैं और तुम झूठे आरोपों को लेकर जीना नहीं चाहते हो, लेकिन कभी भी हारना मत। वो लोग इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, झूठे आरोप तुम पर लगा रहे हैं, तुम्हारी निंदाएं कर रहे हैं, जिससे कि तुम टूट जाओ, हार कर बैठ जाओ और जीवन जीना ही भूल जाओ। लेकिन तुम कभी भी हिम्मत मत हारना। तुम्हारे साथ मैं हमेशा हूँ। चाहे तुम्हारी कोई कितनी भी निंदा क्यों ना कर लें, तुम्हारी कितनी ही गलतियां क्यों ना लगा लें तुम पर, लेकिन तुम मेरी नज़रों में हमेशा के लिए सही हो और सही भी थे। आगे ऐसे ही बढ़ते रहो, मैं सबका हिसाब करूँगा। तुम अपने ऊपर ध्यान दिया करो, किसी और की बातों पर नहीं। जो जैसा है वो वैसा ही करेगा। हमेशा खुश रहा करो, तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ हैं। जाओ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आने वाली हैं। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।